Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। करंट अफेयर्स क्विज में डेली हम 5 टॉपिक उठाते हैं जो आपके प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको क्वेश्चन फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। तो 5 एमसीक्यू हम डेली डिस्कस करते हैं और आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है डायबिटीज़ के बारे में। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू टाइप 1 डायबिटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विथ रेफरेंस टू टाइप 1 डायबिटीज़, Statement 1, it is diagnosed in childhood or adolescence as a condition where the pancreas produces no insulin. Statement 2, according to the International Diabetes Federation Atlas 2021, India has the world's highest number of children and adolescents living with type 1 diabetes mellitus. ठीक है, कहीं भी एक्सट्रीम टाइप का वर्ड अगर यूज किया गया तो उसको जरूर आप ध्यान में रखें। यहाँ पे लिखा गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में आपको डाटा अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 है दैट इट प्रोड्यूसेस नो इंसुलिन। देखें, डायबिटीज 2 तरह का होता है। टाइप 1 डायबिटीज होता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक कंडीशंस की वजह से होता है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ठीक है, तो जेनेटिक कंडीशन वाला जो डायबिटीज है उसमें कोई भी इंसुलिन पैदा नहीं होता है और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि लाइफ के अर्ली स्टेजेस में ही आ जाता है। खासकर जो बच्चों में समस्या है डायबिटीज़ को, वो लार्जली टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया में डायबिटीज़ का एक पेंडेमिक है। तो इंडिया में जो एटलस का इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस का जो डाटा है वो सही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स हैं उनके अंदर डायबिटीज़ है। फाइन, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 और 2। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट आपका नहीं है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। विथ रेफरेंस टू एमडीबीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखें, मल्टीलेटरल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंस सपोर्ट बैंक 2 तरह के होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुआ, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, ये सब डेवलपमेंट बैंक्स हैं। और IMF एक फाइनेंसिंग सपोर्ट बैंक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड अदर असिस्टेंस टू नेशंस। स्टेटमेंट 2, दीज प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर द कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ये लोग डेवलपमेंट फाइनेंस करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करते हैं, तो दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। दूसरी बात ये, अब देखिए ये असिस्टेंस जो होता है ये बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली कुछ 1% या 1.5% ऐसे होता है और अगले 30-40 साल तक के लिए होता है। मीन्स कि जो उसका रिपेमेंट टेन्योर है तो वो काफी लंबा होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट दिस प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स, ये गलत है। जो लोन्स होते हैं ये हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म जो पैसा आता है वो IMF के अंडर में आता है। उसमें भी अलग अलग जो टूल्स हैं फाइनेंस करने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय में IMF के पास, उसमें कुछ पैसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, कुछ पैसे लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट फाइनेंस आता है, कोई वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट फाइनेंस कर रहा है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है और कैपिटल इंटेंसिव होता है ये। तो आप देखते हैं कि देश में काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि कुछ हिस्सा वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस करता है और हमेशा लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। Question number 3, with reference to the scheme for modernization and reforms through technology in PDS, Smart PDS, consider the following statements. Statement 1, it is a system where smart ration cards are issued to beneficiaries of public distribution system and ration is given through fair price shops on production of the smart ration card by any member of the beneficiary family. ये स्मार्ट राशन कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, स्मार्ट PDS की। Statement 2, smart ration cards are issued by the central government after the verification of biometric data. Statement 3, the funds for the scheme shall be allocated by the state governments. देखें, PDS में जो भी अनाज का एलोकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
मीन्स कि अगर एफसीआई अनाज देता है स्टेट्स को, तो एफसीआई को जो भी सब्सिडी देना है, कंपेंसेट करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन राशन कार्ड को लेके जो बेनिफिशियरीज हैं, बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, उनको राशन कार्ड्स इशू करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की। और उसके बाद देखें, जब होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज दे देता है किस पर्टिकुलर स्टेट को, अब उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस अनाज को कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो भी उनकी जिम्मेदारी है। तो आप देखें जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि आर इशूड टू द बेनिफिशियरीज ऑफ पीडीएस सिस्टम एंड राशन इज गिवन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ द स्मार्ट राशन कार्ड बाई एनी मेंबर ऑफ द बेनिफिशियरीज फैमिली। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, स्मार्ट कार्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा, ये गलत है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स का की जिम्मेदारी है। इसलिए आप देखे होंगे कि पैंडेमिक के टाइम पे काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने, इनफैक्ट पैंडेमिक के टाइम पे सबको मिल रहा था, लेकिन जो बेनिफिशियरीज हैं, काफी सारे बेनिफिशियरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के फाइनेंस से ऐड करके उनको सब्सिडाइज राशन दे रही हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, फंड्स फॉर द स्कीम शैल बी एलोकेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। फंड्स यानी कि जो स्मार्ट राशन कार्ड बनाना है उसके लिए फंड की बात हो रही है। बाकी सारा जो सब्सिडी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 4, विथ रेफरेंस टू पीएम स्वनिधि योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, the scheme has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Statement 2, the scheme aims at providing special credit facilities for housing loans to the privileged class. अब यहाँ पे देखिए to the privileged class है ये। Anyway, अगर आपको पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाउसिंग लोन के लिए नहीं होता है लोन। ये इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, आत्मनिर्भर मीन्स कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए कि अपना जो भी वो काम है उसको शुरू कर सकें। ये बेसिकली शुरू किया गया जो पैंडेमिक के समय में डिसरप्शंस हुआ है उसको लेके काफी इसका फोकस है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं शहरों में, उनके ऊपर उनके लिए प्रोजेक्ट है कि उसको माइक्रो क्रेडिट दिया जाए। माइक्रो क्रेडिट क्या हो सकता है? माइक्रो क्रेडिट 1 लाख से कम का हो सकता है। इसमें जो स्कीम में जो पहली बार पैसा मिलेगा आपको वो 10,000 रुपये का मिलेगा लोन, और ये सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7% की सब्सिडी देती है। तो ये रीपे कर देने पे दोबारा जो बैंक से वो 20,000 का दे सकते हैं, फिर 50,000 का दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटे वेंडर्स के बिजनेस के लिए होता है। तो यहाँ पे हाँ, मिनिस्ट्री सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है स्कीम ये, लेकिन ये गलत है, ये हाउसिंग लोन के लिए नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन 1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज द फर्स्ट ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी दैट स्टार्टेड देयर फंक्शंस इन इंडिया। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इंश्योरेंस कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी तो ये कब अपना ऑपरेशन शुरू की थी। स्टेटमेंट 2, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑपरेटिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कब शुरू हुआ था? 1818 में शुरू हुआ था। और ये बात सही है कि ये पहला इंश्योरेंस कंपनी था ब्रिटिश का, ठीक है। LIC जो है, LIC एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1956 में एक्ट बना के इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई थी। तो ये इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑपरेटिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 and 2। ये था हमारा क्विज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।